फाइनली एपिसोड के एंड यानी पंड्या स्टोर में सारी बहुएं मिलके ये डिसाइड करती हैं कि सोमनाथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जो पार्टिसिपेट का पहला राउंड है वो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम। मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, वो भी एक दो को नहीं चारों बहुओं को। जहां बोलते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नताशा, तुम पता भी है क्या बोल रही हो, जीते जी मार देंगे ये लोग, दफन कर देंगे हम लोगों को। बोला देखो, शेयर मार्केट में शेयर वापस ले आना, घर की इज्जत जमीन से ऊपर ले आना, और इस घर को बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। और कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको। तो आप सोच लो कि अब अमरीश की इज्जत किस लेवल तक नीचे गिर गई है। और ये पता नहीं कौन सा आदमी है मीडिया वाला जो घुसे ही जा रहा है, घुसे ही जा रहा है। चलो बताता हूं मैं डिटेल में। कहानी की शुरुआत कॉमेडी से होगी, जहां हमारी डॉली और प्रणाली उसको लेके निकलेंगे, पर गलती से सुमन काकी नहीं, हकी अम्बा काकी के कमरे में घुस जाएंगे और वहां पे सामान गिरा देंगे। फिर अम्बा काकी की नींद फिटेगी। बोला कौन है, तो वो बोले कि मियाओ। बोला मियाओ, मोए मोए सुना था, ये चाइनीज बिल्ली कहां से आ गई मेरे घर में। फिर देखा तो सामान बिखरा हुआ था, एक गद्दा चमेली ने हटाया नहीं, सुमन मतलब ये अम्मा काकी गिर गई। फिर उठाया उस गद्दे को, वापस से गिर गई। बोला इतना भारी गद्दा धूप में सुखाने से रुई पत्थर बन गई क्या। फिर उसकी कमर में मचोक आ गई तो अम्बा काकी जाके सो गई। सुबह चमेली को छोड़ूंगी नहीं मैं। फिर उन लोगों ने धीरे से उसको उठाया और धवल के सामने जाके फेंक दिया। नताशा खुल गई। बोला हम जा रहे हैं, संभालो नताशा को। निकल के धवल आके उसके पास में बैठा, और उसके बाद नताशा को जब होश आया तो बोला है तुम, और यहाँ और मैं घर के बाहर ऐसे कैसे, वैसे तुम अंदर क्यों नहीं है। बोला अंदर तो नहीं आ सकता, अपनी मर्जी से इस घर से बाहर गया हूँ, कुछ बन के सबक सिखाने के बाद ही सोचूंगा घर में आने का। बोला अमरीश भाई सब गलत नहीं है। बोला तुम कब से इनकी तारीफ करने लगी, मैं आ जाऊंगा क्या तुम मेरे साथ रहोगी। बोला हमारा तो कब से डिवोर्स हो चुका है, हम अलग हो चुके हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम दोनों की एक गांठ है जिसको मजबूत करने आई हूँ और दोनों को साथ में मिलाने आई हूँ। मेरा काम उसके बाद खत्म, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा और मेरा। फिर धवल वहां से चला जाता है। नताशा कमरे में चली जाती है। सुबह होती है, सब लोग टेबल पे बैठे होते हैं, जैसे कि रात को भाभी रहता है, पूछती है तल के प्रणाली पूछती है तुम कहाँ गए थे। बोला मैं कोई तेरे को जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। तो बोला मुझसे भी जवाब मत पूछना, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। खाना ऑर्डर कर लो, मिलने वाला वैसे भी नहीं है, और मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। ऐसे करके उनके बीच में लड़ाई हुई रात को। सुबह में भाभी, अरे अमरीश और अबा के बैठे थे कि ये लड़की गले का कांटा बन गई है, तुम कुछ भी करो, इस लड़की को उस घर से फेंकाओ। इतने में सारे मीडिया वाले घर के अंदर घुस गया। बहुओं के ऊपर जुल्म करते हो, बहुओं को मार पीटते हो, दहेज मांगते हो, घर में बंद करके रखते हो कमरे में। अमरीश मकवाना हाय हाय, अमरीश मकवाना हाय हाय करके पूरी पब्लिक घुस गई। और पब्लिक घुसने के बाद उसी घर में तोड़ फोड़ कर दी पब्लिक ने। सारा सामान, कांच की टेबल, डाइनिंग की टेबल, कुर्सियां पुर्सियां सब तोड़ दिया। जहां पूरा एक भयानक माहौल बन गया। जहां पे हेतल बाहर आई। बोला आप बताइए आपके को कौन से कमरे में कैद करके रखा है आपकी सास ने। ऐसे में हेतल घबरा के वहां से भाग गई। सब लोगों का तितर पितर हो गया। अमरीश बोला किसने बोला तुम्हें ये चीज करने के लिए। वो मीडिया वाला बोलता है मैंने कहा था ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना अमरीश मकवाना, तुझे बर्बाद करके रहूंगा मैं। अब उसके बाद चलते पंड्या निवास, जहां सुमन को समझा रहा है। बोला तू मुझे समझाएगा। बोला चीकू सही करा। बोला चीकू बदला ले रहा है, खाना नहीं खाया, दामा ने बाहर बैठा। बोला चीकू तू बदला लेना बंद कर दे। बोला ईशा की बचपन का एक सपना है, अगर वो मैं सपना पूरा ना करूं तो किस काम का पति हूं मैं। इसके लिए तुम मुझे मत सिखा मिठू तोते। फिर सुबह में हुई तो चाय बना रही थी ईशा। दोनों भाई आए। बोला भाभी चाय ना बना रही, नाश्ते में क्या बना रही। बोला वैसे तो दामा कुछ सिखा के जाती थी, आज दामा नहीं है तो क्या करूं। चीकू आया। बोला व्हाट अ प्लान है मेरे पास, ये लो साड़ी। बोला अच्छी है साड़ी, भाभी के ले लो, भाभी पहन लो। बोला ये साड़ी पहन शेष तू, तेरा दिमाग खराब है, लड़कियों की साड़ी है। बोला हाँ ये लड़कियों की साड़ी है, साड़ी पहन के तू इस घर में काम करेगा और मीठू थोड़ा थोड़ी खाने में मदद करवाएगा, ताकि माँ को यानी दामा को ऐसा लगे
कि यहाँ पे ईशा काम करी और ईशा बाहर जाएगी। दैट्स हिज फाइनल प्लान। बोला मैं नहीं करूंगा, बोला चिकना हो जाना, दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, फटाफट सेव करोगे, ऐसा मेकअप होना चाहिए तेरा जिसमें किसी का पता ही ना चले, मतलब शेष बनेगा लड़की। समझ रहे हो ना, लड़की। आजकल हर कोई लड़की बन रहा है। याद आया, नेक्स्ट रिव्यू में बताऊंगा कौन बना है लड़की। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।